इजरायली कैबिनेट ने रविवार को सर्वसम्मति से गोलान हाइट्स में बसने वालों की आबादी को दोगुना करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक गोलान हाइट्स के इजरायली नियंत्रित हिस्से में लगभग 50,000 लोग रहते हैं, जो यहूदियों और ड्रूज के बीच समान रूप से विभाजित है। इस योजना के तहत इजराइल 40 मिलियन शेकेल $11 मिलियन का निवेश करेगा, जिससे शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, नए निवास और एक छात्र गांव के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि सरकार ने क्षेत्र के जनसांख्यिकी विकास की सर्वसम्मति से मंजूरी दी है, जो वहां इजराइल आबादी को दोगुना करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि यह पैसा शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, एक छात्र गांव की स्थापना और नए निवासियों को समायोजित करने की योजना पर खर्च किया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि गोलान को मजबूत करना इजराइल राज्य को मजबूत करना है और ये इस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हम इसे पकड़ना जारी रखेंगे, इसे खिलने देंगे और इसमें बसेंगे। इजराइल ने 1967 में सीरिया से गोलान पर विजय प्राप्त की थी और 1981 में इसे अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि दुनिया के अधिकांश लोग इस क्षेत्र पर इजराइल के नियंत्रण को मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार अमेरिका ने 2019 में इसे मान्यता प्रदान की थी। नेतन्याहू ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, मैंने कहा था कि हम मध्य पूर्व को बदल देंगे और यही हो रहा है। सीरिया वही सीरिया नहीं रहा, लेबनान वही लेबनान नहीं रहा, गाजा वही गाजा नहीं रहा, ईरान वही ईरान नहीं रहा। नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट में कहा, आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने सीरिया में विकास और गाजा में हमास द्वारा रखे गए इजरायली और विदेशी बंधकों की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए हालिया प्रयासों के बारे में बातचीत की। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर शनिवार रात ट्रंप से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर 20 जनवरी को उनके शपथ लेने से पहले इसका समाधान नहीं किया गया तो ये मुद्दा ट्रंप के पदभार संभालने पर उनके सामने मुख्य विदेशी चुनौतियों में से एक होगा। हमास द्वारा संचालित गाजा पट्टी के अधिकारियों के अनुसार इजराइल की प्रतिक्रिया में लगभग 45,000 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं। लगभग पूरी आबादी विस्थापित हो गई है और अधिकांश क्षेत्र खंडहर हो चुके हैं। ट्रंप के मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ ने पिछले सप्ताह क्षेत्र की यात्रा के दौरान चेतावनी दी थी कि यदि ट्रंप के उद्घाटन से पहले गाजा में बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो अच्छा नहीं होगा। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अगर उनके कार्यकाल में आने से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। ट्रंप के प्रवक्ता ने रविवार को कॉल के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने बंधकों की रिहाई के प्रयासों के बारे में ट्रंप से बात की थी। उन्होंने कहा कि हमने इजराइल की पूरी जीत की जरूरत पर भी चर्चा की है। गाजा में शनिवार को इजरायली हमलों में 18 फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें से 10 लोग दीर अल बलाह के निकाय भवन में मारे गए। वहां पर वे लोग राहत सामग्री लेने के लिए आए थे। हमले के बाद मृतकों और घायलों को लोग कंधों पर लादकर या रिक्शा से नजदीकी अस्पताल में ले गए। इजरायली सेना ने बताया कि मारे गए लोग शरणार्थियों और राहत सामग्री के भंडार की आड़ में छिपे हुए हथियारबंद लड़ाके थे, जबकि दूसरा बड़ा इजरायली हमला गाजा सिटी में हुआ है। वहां एक महिला और उसके साथ 7 लोगों को मारा गया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों में अभी तक 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने गाजा के जुड़िए और समारिया क्षेत्रों में इस हफ्ते करीब 50 लड़ाकों को गिरफ्तार किया है। ये लड़ाके हथियारों के साथ छिपे हुए थे और इजरायली सेना पर हमले का मौका तलाश रहे थे। इस बीच मिस्र, कतर और अमेरिका ने एक बार फिर से गाजा में युद्ध विराम की कोशिश तेज की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवान इन दिनों इजराइल के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात कर युद्ध विराम पर उनकी राय जानी।